नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। गुरुवार को सीढ़ी घाट नदी में डूबे युवक का शव 19 घंटे के बाद मिला। सहारा इंडिया में अपनी जमा राशि की निकासी की मांग को लेकर किन्नरों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। अय्यापुर थाना क्षेत्र खालिमपुर गांव में खेत में काम करने वाले एक युवक की करंट लगने से हुई मौत। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सीढ़ी घाट बूढ़ी गंडक नदी में डूबे युवक का शव 19 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया। बूढ़ी गंडक नदी में डूबे युवक का शव 19 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। मृतक युवक पुरानी बाजार निवासी गौरव कुमार सिकंदरपुर सीढ़ी घाट में नहाने के दौरान गुरुवार दोपहर डूब गया था। युवक का शव शुक्रवार की सुबह 11:40 पर उसी जगह से एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया जहां पर वो गुरुवार को डूबा था। सिकंदरपुर ओपी प्रभारी ने शव को एसकेएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पुरानी बाजार निवासी बृजकिशोर सुल्तानिया के इकलौते पुत्र गौरव सुल्तानिया गुरुवार को एक परिचित की दाह संस्कार में शामिल होने सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट पहुंचे थे, जहां दाह संस्कार के बाद नहाने के दौरान वो बूढ़ी गंडक नदी में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम गुरुवार से ही शव को ढूंढ रही थी, मगर उसे सफलता शुक्रवार को मिली। 11:40 में मिला है बर्थडे। कितना देर के मशक्कत के बाद मिला है? 7:45 से हम लोग यहाँ ऑपरेशन शुरू किया है जी। पूरा भनथन मारे हैं, उसके बाद खोजे हैं, अंदर जाके भी अथी किए हैं। कल कितने बजे? कल भी ऑपरेशन किए थे। कल कितने बजे किए थे? कल सर हम लोग को खबर हुआ 2 बजे जी। उसके बाद 2:30 बजे यहाँ हम लोग पहुँच गए। डिप ड्राइवर को अति पानी में दिए, उसको खून फेंक दिया, कान से नाक से ब्लड निकल गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद बहुत प्रयास किए, ये सब किए, नहीं मन कवर हुआ, उसी में सब अथी हो गया। आज कहाँ पे जी? आज कहाँ पे बॉडी मिला है? यही मिला है सर। यहीं पे मिला है। बॉडी को घर नहीं ले जाएंगे, आगे की कार्रवाई की जा रही है। चिया को यहाँ बुला के उसका दर्शन करवा दिए हम। सहारा इंडिया में किए गए जमा राशि दिए जाने की मांग को लेकर किन्नरों ने जूरन छपरा रोड को जाम कर घंटों बवाल काटा। हम लोग का सहारा कौन है? हम लोग का सहारा दुनिया में कोई नहीं है। हम लोग का सहारा आप लोग है, मेरा दुनिया संसार है। सहारा इंडिया में जमा पैसा के भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को जूरन छपरा में किन्नरों ने जबरदस्त हंगामा किया। लगभग 2-2.5 घंटे तक किन्नरों ने रोड जाम करके खूब हंगामा किया। इस दौरान तमाशबीन लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं सड़क जाम होने से लोगों को आवागमन में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर जूरन छपरा स्थित सहारा इंडिया शाखा में कुछ किन्नर अपने जमा पैसे के भुगतान के लिए पहुंच गए। जब शाखा प्रबंधक ने पैसा न होने की बात कही तो किन्नरों को गुस्सा आ गया। किन्नरों ने शाखा प्रबंधक के रूम में ताला मार दिया और उन्हें लेकर बाहर रोड पर आ गए और रोड को जाम करके खूब हंगामा किया। इस दौरान शाखा प्रबंधक को उन्होंने साड़ी पहनाने की भी कोशिश की। किन्नरों का आरोप था कि जब भी वह पैसा मांगने आते हैं उन्हें कुछ दिन बाद आने को कहकर टाल दिया जाता है। जूरन छपरा मेन रोड जाम होने से मरीजों को आने जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और किन्नरों को किसी तरह समझा बुझाकर रोड को खाली करवाया। कितना होते हुए भी प्रशासन अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। हम लोग बहुत हंगामा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। हम बने जगह तो उठा कर ले जाएंगे, जान दे देंगे, अभी नहीं मिला। 25 करोड़ जान दे देंगे, लेकिन बहुत सी मीडिया वाला है। पहले बताइए, डबल सिटी नहीं डराओ। ये देखिए, ये सहारा बैंक का है और मेरे 10 साल से सुना है मेरे भाई।
7 साल से ये हमारा पैसा लेकर बैठा हुआ है और जब भी आते हैं तो 5 दिन में आना, 1 महीना का बाद आना, 10 दिन का बाद आना और देता नहीं है, घुरा देता है, देता नहीं है, ये ऐसे हमको क्या बनाता है, पैसा देता नहीं है। ये देखो हमारा सरकार में देता है, पैसा नहीं देता है, कुछ बना देता है, घुमा देता है। आज मेरे हम इसको पकड़े हैं ऑफिस में, ऑफिस का चाबी मेरे पास है, चाबी मिल गया, चाबी ले रखे इसका ऑफिस का चाबी है। जब तक हमारा पैसा नहीं देगा तब तक हम जाने वाली नहीं, इसके लिए हम ऑर्डर करवा लेंगे। अच्छा है, पूरा पब्लिक का पैसा लेकर बैठा हुआ है, पूरा पब्लिक का, सारा पब्लिक मेरा साथ है। कांटी प्रखंड के उप प्रमुख को जान से मारने की धमकी दिए जाने पर पूरा परिवार भय में जी रहा है। कांटी प्रखंड की उप प्रमुख सरिता सोनी को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। दरअसल कुछ दिन पहले जनता की शिकायत पर हल्का संख्या 1 के कार्यालय निरीक्षण के दौरान कर्मचारी के 2 दलालों ने उनको और उनके पति रंजीत कुमार सोनी को धमकी दी है। उन्होंने दोनों दलालों समेत हल्का कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। उप प्रमुख ने बताया कि हल्का कर्मचारी के कार्यालय में बिना दलाल का कोई काम नहीं होता है। क्षेत्र के लोगों से ऐसी शिकायत मिलने के बाद कार्यालय का निरीक्षण करने गई थी। इसी दौरान कार्यालय में दलाल ने दादर आने के बाद अपहरण और पुल पर गोली मारने की धमकी दी। धमकी के बाद से उप प्रमुख का पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद वरीय अधिकारियों के द्वारा दलालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा भी उनके आवेदन के आलोक में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 24 तारीख के 11 बजे हम लोग हल्का नंबर 1 पर जब पहुँचे तो वहाँ देख रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है और बिचौलिया जो है से खोल के बैठा हुआ है, काम हो रहा था। और जब हम लोग पूछे कि यहाँ जब कर्मचारी नहीं है तो आप क्यों बैठे हुए हैं, तो वो मतलब अथी में एकदम ताव में बोलने लगा कि जो हम बैठे हुए हैं, हम बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे। सो कर्मचारी साहब वालू कहीं गए हैं जो हम बैठे हुए हैं। कर्मचारी जी को जब हम लोग फ़ोन लगाए तो फ़ोन उठाए ही नहीं। फ़ोन मतलब 2 घंटे तक फ़ोन लगाते रहे, वो नहीं उठाए। और जब हम लोग मतलब उनसे सवाल किए तो कहते नहीं हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब हम कहें ऐसे ही जब आप बैठे हुए हैं तो आपके हाथ में फाइल क्यों है, फाइल खोल क्यों बैठे हुए हैं, आप कर्मचारी की जगह पर आप क्यों बैठे हुए हैं, आपको बैठने का अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि जब क्या कहते हैं ऑफिस जब खुली हुई है तो कर्मचारी साहब को वहाँ बैठना चाहिए, उन्हीं का काम में उन्हीं को बैठना चाहिए। दूसरा आदमी आकर में क्यों बैठेगा वहाँ पर। कोई शिकायत मिली थी क्या? हाँ, जनता द्वारा हम लोग को बहुत शिकायत आती थी, इसीलिए हम गए जांच में तो देखते हैं कि वहाँ पर बिचौलिया बैठ के और काम जो भी वो करते हैं, एक के जगह 2 पैसा लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपये लेके काम करते हैं। और यही बात सब हम लोग बोले, तब बहस हुआ। उसके बाद वो अपने माँ बाप सबको बुला लिए और हम लोग को खूब धमकी देने लगे कि जो मेरा बेटा बैठेगा नहीं तो क्या करेगा, और बोलू दादर पुल पर आओ, तुमको गोली मार देंगे, हाथ पर काट देंगे, धमकी मिल रहा है। और कांटी थाना को FIR किए हैं, वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मेरी मैडम है सरिता सोनी, कांटी प्रखंड उप प्रमुख। मैं रंजीत कुमार सोनी, कांटी प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे क्षेत्र से काफ़ी जनता का शिकायत आती थी कि हर हल्का में बैठ करके कर्मचारी अपने नहीं बैठते हैं, उनके अटर्नी द्वारा, गुर्गों द्वारा, गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा वहाँ अवैध पैसा का भ्रष्टाचारी हो रहा है। भ्रष्टाचार बहुत सीमा पर गया था और इस संबंध में जब हमको जानकारी आई तो हम CI महोदय को भी फ़ोन किए, CO साहब का भी फ़ोन करने का काम किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो 24 तारीख को मैं औचक निरीक्षण करने के लिए हल्का 1 दामोदरपुर पहुँचे, जहाँ का CI सुरेंद्र पासवान जी मौजूद नहीं थे। कार्यालय खुली हुई थी और कार्यालय में गैर सरकारी व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से सरकारी का कार्यालय का रजिस्टर लेकर के खोल करके और अपना अवैध रंग वसूली कर रहे थे जनता के साथ। मैंने हम लोग को पूछे कि भाई आपका कोई चिट्ठी उट्ठी मिला है, कोई आपको कर्मचारी जी आपको अथॉराइज बना करके रखे हैं, तो बोले कि नहीं अथॉराइज नहीं बना है, लेकिन हम ही काम करते हैं, हम ही लोग तो कमाते हैं, CI साहब कहाँ आते हैं काम। तो सब लोग वहाँ से जनता उनता से जब बात हुई तो जनता लोग का वही कहना हुआ कि रात के 10 बजे तक कार्यालय खुली रहती है और यहाँ CI साहब नहीं आते हैं, कर्मचारी कभी बैठते ही नहीं। उस दिन हम जब औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर गैर सरकारी व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था
और गैर सब सरकारी ढंग से काम चल रहा था, जो सीआई नहीं थे। जब हम निगम कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। शहर में इन दिनों डोर टू डोर कूड़ा का उठाव नहीं हो रहा है। 7वां वेतन सहित कई मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के कारण पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मांगों को लेकर हड़ताल पूरी तरह से सफल रहा। पटना में राज्य स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार 26 अगस्त तक निगम कर्मचारियों की मांगे नहीं मांगी जाती है तो 27 अगस्त से राज्य स्तर पर भी सभी नगर निगम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं सफाई ठप होने से शहर की सड़कों पर करीब 200 टन कूड़ा सड़क पर पसरा हुआ है, जिसे लेकर शुक्रवार को नगर भवन में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने सफाई कर्मियों के साथ बैठक की और उनसे हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की। अभी तो नगरायुक्त साहब अपर नगरायुक्त हैं, सफाई व्यवस्था शहर में कैसे सुदृढ़ हो इसके लिए आज बैठक रखी गई है और हम लोग सफाई व्यवस्था पर बैठक नगरायुक्त साहब बुलाए हैं, इसमें हैं, समीक्षा हो रही है। लगातार आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, लेकिन बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से बिहार सरकार के मंत्री को पहले 1 महीना पहले से उनको सूचित दे दिया गया था कि कर्मचारियों को 7वां वेतन और दैनिक कर्मचारियों का जो वेतन का मुद्दा स्थायीकरण का है, इस पर निर्णय लिया जाए। 1 महीना से चल रहा है, 1 साल से हड़ताल हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 महीना में कर देंगे, अभी तक नहीं किया गया। तो उन लोगों को महासंघ की ओर से सूचित कर दिया गया था अगर आप नहीं करते। 13 तारीख को पूरे पटना में 10,000 कर्मचारी ने आंदोलन करके भी उनको जगाया था। अगर 26 तारीख तक आप कुछ नहीं निर्णय लेंगे तो 27 तारीख से जो भी संपूर्ण राज्य में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं, सभी लोग हड़ताल पर, पानी को छोड़ के बाकी सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से जो सफाई व्यवस्था पे बची हुई है उसको पटरी पर लाने के लिए आज क्या कुछ नहीं? देखिए, जो भी नगर आयुक्त का निर्देश सफाई कर्मचारी काम करने वाले हैं, वह सुबह से शाम तक जो निर्देश होगा हमारा कर्मचारी काम करेगा। बस हमारे कर्मचारी को समय पर वेतन मिल जाए, जो निर्धारित मजदूरी सरकार तय की है 18,000 मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हड़ताल वापस? हाँ, हड़ताल वापस हो जाएगा। तो आज क्या बैठक? आज तो समीक्षा बैठक है, समीक्षा करेंगे, जो नगर आयुक्त का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सरकार, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की उदासीनता से हरास होकर कटरा प्रखंड के डुमरी गांव के लोगों ने स्वयं के सहायता से बना लिया पुल। कहते हैं जब इंसान को अपने चारों तरफ से नाउमीदी का एहसास होने लगता है तब उसके स्वयं के अंदर एक उम्मीद और आत्मविश्वास जागृत होता है जो उसके हौसलों को उड़ान देता है। फिर इसके बाद इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कटरा प्रखंड के डुमरी गांव के लोग अब उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक वे जिस उम्मीद को पूरा होने के लिए सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर टकटकी निगाहों से देखते थे, आज उसी आंखों में छाई निराशा और देखने का अंदाज बदल गया है। गाँव के लोगों में पनपे हौसले ने उन्हें आसमान में उड़ान तक का जज्बा पैदा कर दिया है। इसी का साकार रूप है डुमरी गांव के सामूहिक रूप से स्वयं राशि जुटाकर 8 लाख की लागत से स्वयं यहां के लोगों द्वारा बनाया गया लोहे का पुल। पिछले 75 वर्षों से एक पुल के लिए तरसते डुमरी गांव के लोगों ने स्वयं की बदौलत गांव ज्वार से 8 लाख रुपए जुटाकर अपनी जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए डुमरी घाट पर लोहे का पुल का निर्माण किया है। लगभग 3000 की आबादी वाले डुमरी गाँव की एक पुल न होने से हर मामले में पिछड़े गांव की श्रेणी में फंसा था। आज़ादी मिलने के बाद कई सरकारें आई गई, लेकिन गांव की बदहाली में कोई बदलाव नहीं आया। यहां से होकर बहती लखनदेई नदी की धारा इस गांव के लोगों के जीवन को तोड़ती मरोड़ती रही। बाढ़ आने पर इस गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटता रहा। लोग कभी नाव तो कभी चचरी के सहारे अपनी जीवन की नाव को घसीटते, धक्का लगाते, किनारा लगाते रहे। इस संघर्ष में सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगी उनकी उम्मीदें और आशाएं टूटती चली गई। इसी हताशा और निराशाओं के बीच उनमें स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने की जगी हिम्मत ने उन्हें उड़ान भरने का हौसला दिया। फिर डुमरी के ग्रामीणों ने लखनदेई नदी पर स्वयं कर गुजरने की जगी उम्मीद ने उड़ान भरने का हौसला दिया।
फिर डुमरी के ग्रामीणों ने लखनदेई नदी पर स्वयं की सामूहिक पहल और प्रयास से 8 लाख रुपए की लागत से लोहे का पुल बनाकर न केवल अपनी जिंदगी की गाड़ी को सहजता से चलाने की स्थायी इंतजाम कर लिया, बल्कि उनका यह काम पूरे जिले के लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। महज 20 दिनों के भीतर बनकर तैयार हुआ इस पुल के पीछे की कहानी कितनी रोचक और हैरत में डालने वाली है, यह कहानी डुमरी गांव के मोहम्मद साहिद से सुनिए। दशकों से बाढ़ की तबाही झेलते आ रहे डुमरी गांव के लोगों का यह कारनामा नाउमीदी के बीच जी रहे लोगों में हौसला बढ़ाने का एक जीवंत उदाहरण तो बन ही गया है। साथ ही यहाँ के लोगों के हौसले की उड़ान का स्वरूप लोहे का पुल विकास के सपने दिखाकर वोट बटोरने वाले नेताओं, सरकार और वर्तमान व्यवस्था के गाल पर एक तमाचा से कम नहीं है। दशकों से लखनदेई का कहर, बाढ़ की विभीषिका और पिछड़ेपन का दंश झेल रहे डुमरी गांव के लोगों का यह कारनामा कुमार दुष्यंत की उन पंक्तियों को सार्थकता देता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पहले डुमरी यानी डुमरी गांव वालों का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर आज हो रहा है। जो हमारे आबा व अजदाद ने यानी बाप दादाओं ने पुरखाओं ने जो मिन्नतें जो नज़ारा जो ख्वाब देखा था वो आज शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, यानी आज मुकम्मल हो रहा है। और तमाम इंतज़ार को देखते हुए आखिर में अपने काम अपने गांव वाले की तरक्की के लिए गांव वालों ही ने ही कदम बढ़ाया और अपने मेहनतों मशक्क़त की रकम यानी माल को इकट्ठा करके चंदे की शक्ल में इकट्ठा करके आज इस लखनदेई नदी डुमरी कटरा मुजफ्फरपुर बिहार से इस चचरी पुल को हटाया गया। और जब चचरी पुल को हटाया तो आज यहाँ पे गांव वालों ने अपने मेहनतों मशक्क़त के पैसे को लगा करके यहाँ पे आज ये लोहे का पुल बनाया गया, जिसे आप देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो इतना बड़ा काम जो हमारे पुरखों का सपना था, आबा अजदाद ने देखा है, वो आज पूरा होने के लिए जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी खुशी है। और जब खुशी का मौका आता है तो क्यों नहीं एक खुशी का माहौल हो, एक ईद का समा हो। और उसी ईद का समा है कि आज ये पुल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और ये तमाम के तमाम आज की इस प्रोग्राम में एक बाराती की शक्ल से हाजिर है और इस पुल के नज़ारा को देख रहे हैं कि जो हुकूमतें जो तरक्की का दावा करने वाले लोग नहीं कर पाए हैं, वो आज हमारे डुमरी के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, हमारी माँ बहनों ने मेहनतों मशक्कत के पैसे को लगा करके अपने मेहनत से, अपने काविश से, अपने बात से, अपने जबान से, अपनी ताकत से इस पुल को मुकम्मल किया है। और यह आज डुमरी के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है और इस खुशी के मौका से इस पुल को आज दुल्हन की तरह सजा दिया। जिला पुलिस की विशेष टीम ने लूटपाट कर अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 अपराधियों को हथियार समेत अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लूट की योजनाओं को अंजाम दे रहे थे। दरअसल मनियारी और सकरा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। राहगीरों के साथ लूटपाट करते उनकी बाइक और मोबाइल फोन और बैग को लूट लेते थे। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर टीम बनाई गई, जिसके बाद टीम को सूचना का संकलन करते हुए एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मनियारी थाना क्षेत्र के भुजंगी चौक के पास से लूट की योजना बनाते 3 अपराधियों को धर दबोचा, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन, 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक एयर बैग बरामद हुआ है। इसकी जानकारी डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने दी। उन्होंने बताया कि टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद यह सफलता मिली है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में इन पर कई कांड दर्ज। 2 लूट की घटना हुई थी, एक हमारे मनियारी थाना क्षेत्र में और एक साथ में लगा हुआ सकरा थाना क्षेत्र में हुआ था। उसमें एक मोटरसाइकिल, मोबाइल और कुछ और सामान जो उस वक्त जिस व्यक्ति के पास थी वो सब लूटा गया था। इसको लेके वरीय पुलिस महोदय द्वारा एक टीम भी बनाया गया था, क्योंकि इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई थी। उसमें टेक्निकल मैनुअल दोनों इनपुट से टीम बना हुआ था। कल उसी दौरान भुजंगी चौक के पास कुछ सस्पेक्टेड लड़के पकड़े गए जो बाइक पे थे और उन लोगों की जब वहीं पे चेकिंग की गई तो उनके पास से हथियार मिले, जिसमें दो देसी कट्टा मिला था। उसके बाद उनको लाया गया और उनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो उनके पास से वो जो चोरी वाला मोबाइल था वो भी मिल गया और उनकी निशानदेही पे बैग मिला। और इसी पूछताछ के दौरान और भी बातें खुल के आई कि ये जो लड़के हैं
3 लोग पकड़ाए थे। उसमें वो उनका पहले का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें इन्होंने ये पहले भी कई लूटपाट की घटना में जेल जा चुके हैं। तो इस प्रकार इस केस का उद्भेदन और इसके साथ साथ सकरा केस का उद्भेदन हो सका है। क्या क्या बरामदगी इनके पास? बरामदगी में इनके पास से 2 कट्टा मिला, 2 कारतूस मिली, मोटरसाइकिल चोरी की मिली, 4 मोबाइल मिला और वो बैग इन्होंने छीना था वो बैग मिला। तो पहले से भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? जी, इनके ऊपर काफी आपराधिक इतिहास है। देखा जाए तो इनके ऊपर लगभग 7-8 केस हैं, जो कि कुहनी, तुर्की और इसके अलावा कुछ वैशाली जिला का भी आपराधिक केस है। और मोस्टली ये केसेस आर्म्स एक्ट, लूट, इस तरह की घटनाएं के ही केसेस हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप से ये लोग जुड़े हुए? जी, ऐसा लग रहा है ये। बट एक चीज देखा जाएगा कि ये सारा जो एरिया है एडजॉइनिंग एरिया है, बगल का एरिया है, तो ये लोग मिलके काम करते हैं। कुछ हमारे मुजफ्फरपुर से, मनियारी एरिया से हैं, कुछ वैशाली के लड़के हैं, इसलिए आपराधिक इतिहास भी कुछ वैशाली का है, कुछ मुजफ्फरपुर का है। रहने वाले सभी लोग कहाँ के हैं? इसमें से एक अपराधी जो है वो मनियारी क्षेत्र का ही है और 2 जो अय्यापुर थाना क्षेत्र के खालिमपुर गांव में खेत में काम करने गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अय्यापुर थाना इलाके के खालिमपुर की है। मृतक की पहचान उसी गांव के बालेश्वर शाह का 32 वर्षीय पुत्र गंगाधर शाह के रूप में हुआ है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह गांव के ही एक व्यक्ति ने खेत में पानी पटवाने के लिए गंगाधर को ले गया था। गंगाधर ने मौके पर पहुंचकर मोटर चलाया। इसी दौरान वो करंट के चपेट में आ गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए SKMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समझ नहीं आ रहा था मेरा भाई क्या घटना घटी आपके भाई के साथ? भाई का मेरे घाटा कि कल शाम में बताया कि सब पानी पटाने के लिए सुबह में 5 बजे में पानी पटाने के लिए ले गया था। तब उसके बाद कहा कि सब मोटर सेट कर करके तार जोड़ो। तार जोड़ने के बाद में कहा कि सब जब तक तार जोड़ रहा था उन्हें हाथी चढ़ा दिया है। तार जोतने भाई कर वहीं पर खत्म हो गया। आटा उटा कितना बोले कुछ नहीं हुआ। कितने बजे की घटना है? 5 बजे के सुबह। यहाँ मजदूरी करने गए थे? राम इकबाल का मोटर। कहाँ गए थे? कुछ घर का पीछे में है, खालिमपुर में। जी। कितने बजे की घटना है? 5 बजे के 5 बजे के करीब। क्या नाम था आपका भाई का? गंगाधर था। उम्र कितना था? वही 25 से 26 होगा। 32 है। शादीशुदा? 3 को बच्चा, 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की है। हाँ। कितने उम्र, कब शादी हुआ? शादी हो गया उसको वही 12 साल हो गया होगा। घटना घटी है कि यही कि लाइन जोड़ने के लिए बुला के ले गया, चलो पानी पटाना है। लाइन जोड़ने के लिए ले गया सवेरे उठा के, और जब तक तार जोड़ ही रहा था उतने में जाकर लाइन फंसा दिया है ऊपर। और लाइन फंसाया, उसी के बाद उसको करंट लग गया, मर गया वहीं पर। वहाँ आप लोग को सूचना कब मिला? सूचना मिला जब वो डेट कर गया, तब हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए हैं, जाते गए हैं तो ख़त्म था, लेकर तब मेडिकल चले आए हैं हम लोग। कितने बजे की घटना? 5 बजे करीब में। 5 बजे जी। कहाँ लाए हैं? उसके बाद गए तो कहाँ लाए? मेडिकल लाए हैं वहाँ से उठा कर। डॉक्टर द्वारा क्या कहा गया? डॉक्टर साहब देखे हैं तो बोले हैं डेट कर गया हुआ है। तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे अब, इसको आगे बढ़ेंगे, अब पुलिस को सूचना दिया जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY,
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल में शिक्षक बहाली को लेकर नियोजन कैंप लगाया गया। जिले में नवगठित नगर पंचायत के स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए शुक्रवार को मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल में नियोजन कैंप लगाया गया, जिसमें 21 सीटों पर 6 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नवगठित नगर पंचायतों में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी। नया नगर पंचायत बनने के बाद स्कूलों में सीट खाली थी। जिले में 3 प्रखंड मीनापुर, सरैया और बरुराज में नया नगर पंचायत का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षकों की बहाली होनी थी। इसी के तहत मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल में नियोजन कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 21 सीटों के लिए शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन 6 शिक्षक ही इस काउंसलिंग में पहुंचे, जिन्हें नियुक्ति पत्र दी गई। मीनापुर में 2 शिक्षक और सरैया बरुराज मिलाकर 4 शिक्षकों की बहाली हुई है। पदाधिकारी सोनू कुमार राय ने बताया कि नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियोजन के तहत 1 से 5 क्लास के लिए शिक्षकों की बहाली हुई है। नवगठित नगर पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की सीट खाली थी। नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक का जो है नियोजन था आज 1 to 5 में। ये उन नगर निकायों के लिए था जो नया गठित हुए हैं, क्योंकि पहले जो टीचर बहाली की जो शेड्यूल थी उसमें नया नगर निकाय को छोड़ दिया गया था। उसके लिए था आज यहाँ पे नगर पंचायत मीनापुर, सरैया और बरुराज, 3 जो है नगर पंचायत का जो नवगठित हुए हैं, उनका क्लास 1 to 5 का जो शिक्षक बहाली आज था और शांतिपूर्ण जो है नियमानुसार संपन्न हुआ। कितने लोगों का हुआ होगा? अब मीनापुर में जो है 7 सीट था, जिसमें से EWS कोटा से 2 सीट जो है भरा है, बाकी जो है वो रिक्त रह गया है। वैसे ही बरुराज और सरैया मिला के 14 के आसपास सीट था, जिसमें से 4 ही भरा है। तो टोटल अभी यहाँ पे 4 और 2 6 शिक्षक का ही यहाँ नियुक्ति हुआ है। कहाँ पे सर? मीनापुर में 2 हुआ है और 4 सरैया और बरुराज मिला के हुआ है। और समय है अभी, अगर अभी भी कोई कैंडिडेट आ सकता है तो हम लोग जो भी सीट वैकेंट रह गए हैं उनकी नियुक्ति करेंगे जी। ये अभी जो काउंसलिंग थी वो मुखर्जी सेमिनरी मुजफ्फरपुर में। रानी सती दादी धाम मंदिर में भाद्रपद अमावस्या को लेकर महोत्सव का आयोजन किया गया। सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर में श्री भद्रपाद अमावस्या महोत्सव श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। प्रथम दिन दादी का श्रृंगार कर भक्तों के लिए देर रात तक दर्शन हेतु पट खुले रहे। मंदिर प्रांगण में अखंड ज्योत के आयोजन के साथ भजन कीर्तन होता रहा। पूजनोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को 251 महिलाओं के मंगल पाठ से हुआ। श्री रानी सती दादी के ज्योत तथा मुजफ्फरपुर के भजन गायक आचार्य विष्णु शर्मा के भजन कीर्तन से प्रारंभ हुआ, जो रात भर चलता रहा। रानी सती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने बताया कि अखंड ज्योत और पूजन की शुरुआत के साथ पंडित की देख रेख में की गई। रंगीन बल्बों और रजनीगंधा के फूलों की लड़ियों से सुसज्जित मंदिर में दादी का अद्भुत श्रृंगार किया गया, जो देखते ही बनता था। दूसरे दिन शनिवार की सुबह मंदिर में गर्भगृह को पुनः फूल मालाओं से सजाकर सुबह 7 बजे श्री रानी सती दादी की मंगला महाआरती की गई। फिर दादी भक्तों ने सब परिवार सुख शांति समृद्धि की देवी की पूजा अर्चना व
जात पट्टा पूजन कर उनके आशीर्वाद प्राप्त किया। के यहाँ भाद्रपद अमावस्या के दिन रानी सती दादी का पूरे देश भर में आज जो है भाद्रपद अमावस्या का जो है पर्व मनाया जाता है। तो भाद्रपद अमावस्या तो कल है, लेकिन हम लोग इसको 2 दिन का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के एक कमेटी ने तय किया है और 2 दिन हम इस समारोह को मना रहे हैं। आज जो है चतुर्दशी है, तो आज हमारे यहाँ मंगल पाठ किया जा रहा है। दादी जी जो हम लोगों की कुल देवी हैं, तो उनको आज उनके मतलब उनके भजनों से हम उनको जो है मनाने का काम कर रहे हैं कि दादी जी आइए, आप हमारे इस शहर में, हमारे इस प्रांगण में आइए और आप अपने बच्चों की सूध लीजिए। तो इसके लिए हम लोग 1 दिन पहले से ही उनको आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे समाज की 251 महिलाएं संगीत में मंगल पाठ कर रही है और वो दादी को रिझाने का काम कर रही है कि भाई दादी जी आप आइए। आप देख रहे हैं कि समूची राजस्थानी परिधान में सुसज्जित हमारे परिवार की महिलाएं इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा बनी है और वो कार्यक्रम जो है सो चल रहा है। मेरा नाम खेल दिवस पर मरवाड़ी युवा मंच द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। खेल दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय मरवाड़ी युवा मंच द्वारा 1 लाख से अधिक युवाओं के साथ साइक्लोथॉन का आयोजन 28 अगस्त को किया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी शुक्रवार को सरेयागंज स्थित जलान औषधालय परिषद में मरवाड़ी युवा मंच के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार ड्रोलिया ने कहा। साथ ही कहा साइक्लोथॉन का आयोजन स्थानीय सहारा पार्क कंपनी बाग से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अनुमंडलीय पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश एवं सांसद अजय निषाद मुख्य अतिथि के रूप में साथ रहेंगे। पूरे देश भर में खेल कूद और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन रैली, साइकिल से रैली निकालने जा रहा है 28 अगस्त 2022 सुबह 6 बजे। वर्ष भर में 400 ब्रांचेस द्वारा लगभग 1.5 लाख साइकिल से साइक्लोथॉन की रैली निकाली जाएगी। मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा यह रैली भारत माता पार्क, सहारा पार्क से निकाली जाएगी और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लगभग 4-5 किलोमीटर चल के हम लोग सहारा पार्क में ही इसको ख़त्म करेंगे। इसका मकसद है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और खेल कूद के प्रति जागृत करना। इसमें हमारे स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश जी और सांसद श्री अजय निषाद जी हमारे अतिथि होंगे। इसमें लगभग स्कूल के 500 बच्चे और 500 और हमारे मंच के सदस्य और प्रतिनिधि भाग लेंगे। हजारों की संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो हमारे संयोजक श्री गोपाल भरतिया से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या को लेकर अन्नपूर्णा मंदिर में धूमधाम से महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्नपूर्णा मंदिर स्थित श्री ढाढन सती धाम मंदिर में भाद्रपद अमावस्या का आयोजन शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम मंगल पाठ पूजन, जिसमें 101 सुहागन महिलाओं द्वारा राजस्थानी परिधान में दादी जी का मंगल पाठ, जो कि मुजफ्फरपुर के मंगल पाठ वाचक श्री सोनू मुस्कान द्वारा कराया गया। मंगल पाठ में मुख्य जजमान के रूप में चंद्रशेखर भरतिया, अनुराग भरतिया थे। पूरा मंदिर परिसर दादी जी के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर को भव्य पंडाल से सजाया गया। सभी महिलाओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात संध्या 56 भोग, सवामनी श्रृंगार दर्शन एवं 17 घंटे की अखंड ज्योति प्रारंभ हुई। मंदिर द्वारा आयोजित भाद्रपद अमावस्या के मौके पर ढाढन सती धाम मंदिर में सुबह 10 बजे से मंगल पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 101 महिलाएं राजस्थानी परिधान में बैठ के पूजा किया जिन्होंने। उसके बाद अभी 7 बजे से आरती का प्रोग्राम, भजन संध्या का प्रोग्राम है, जिसमें सोनू मुस्कान जी उपलब्ध रहेगी। उसके बाद वहाँ पे प्रसाद का आयोजन है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।